आज की कहानी का नाम है द स्वेप्ट अवे। कहानी शुरू होती है एम्बर नाम की औरत से, जो कि एक अरबपति है। उसे हमेशा से अपने पैसों पर बहुत घमंड है। वो अपने से छोटे लोगों को ज़रा सा भी इज्जत नहीं देता है, इसलिए ज़्यादा किसी से उसकी बनती नहीं। एक दिन एम्बर और उसके साथ वाले लोग प्राइवेट जेट से एक बीच पर जाते हैं और वहाँ पर शिप से कुछ दिन स्टे करेंगे। अब हम माइक नाम के एक लड़के को देखते हैं जो शिप पर क्लीन करने का काम करता है, और वो एम्बर से ज़्यादा खुश नहीं था। माइक को कहता है, क्या शिप पे जिम है? माइक उसे एक कार्डियो साइकिल लेकर देता है और कहता है, मैम आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये बात एम्बर को खूब बुरी लगती है। वो और पहली बार किसी ने एम्बर का मजाक उड़ाती है। एम्बर उसे धमकी देती है कि वो उसे इस काम से निकालवा देगी। माइक उसे कुछ नहीं कहता क्योंकि वो थोड़ा बुद्धिमान था। लंच टाइम पे एम्बर उसे कहती है, खाना बहुत ठंडा है, इसे गर्म करके ले आओ। इनके नखरे देखकर माइक का भेजा फ्राई हो रहा था। वो गुस्से में आकर सारा खाना उसके सर में फेंक देता है और उसे उठाकर समुंदर में फेंक देता है। लेकिन तभी एक चुटकी बजती है और वो हकीकत में आ जाते हैं। असल में ये एक उसका भ्रम था। अगर उसने ऐसा कुछ किया तो पहले इसकी जॉब जाएगी और फिर हो सके तो एम्बर उसे बर्बाद कर दे। वो अपने दोस्त के पास जाके लंच गर्म करने को कहता है। ऐसे कई दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन शिप में कुछ दिक्कतें आ जाती है तो माइक से कहता है, मुझे फिशिंग करने जाना है। माइक उसे कहता है, ऐसा करना खतरे से खाली नहीं है, मौसम अभी ख़राब हो रही है। मजबूरन उसे एक छोटी बोट लेकर जाना पड़ता है। माइक कहता है, यह हमें मछली मिल सकती है, लेकिन एम्बर जिद्दी था, इसलिए वो थोड़ा और दूर जाने के लिए कहता है, लेकिन बोट शुरू होने का नाम नहीं लेता है। माइक देखता है इसमें तो पेट्रोल ही नहीं है। ये बात जब एम्बर को पता चलता है तो वो बबला बन जाता है। माइक कहता है, मैंने तुम्हें कहा था नहाने के लिए, क्योंकि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। ये दोनों किसी शिप के इंतज़ार करने में बैठे हैं। ऐसे ही रात हो जाते हैं, सुबह हो जाती है। अब एम्बर का गुस्सा भी शांत हो जाता है। माइक बोट को चालू करने की कोशिश करता है। ऐसे ही 6 दिन गुजर जाते हैं। अब एम्बर को एक बंदूक मिलती है। वो सोचती है ये एक फ्लेयर गन है, लेकिन माइक उसे बताते हैं, जो तुम ये समझ रहे हो ये वो चीज़ ये वो नहीं है, लाओ मुझे दो। हाथापाई में गोली चल जाती है और उनके बोट पे लगती है और अब बोट का एक हिस्सा पानी में डूब जाता है। अब इनके लिए मुसीबत और भी बढ़ चुकी है। इस रात तेज़ बारिश और तूफान आता है और ये दोनों जैसे तैसे सरवाइव कर लेते हैं। दोनों का किस्मत चमक जाता है। इन्हें सामने एक आइलैंड दिखाई देता है और ये दोनों हाथ पैर मार के बोट को आइलैंड के पास ले आते हैं। माइक कहता है, अब एडवेंचर ख़त्म हुआ। माइक आइलैंड को छानबीन करता है तो उन्हें पता चलता है ये आइलैंड पूरी तरह से खाली है। अब दोनों में झगड़ा हो जाती है और दोनों अपने रास्ते चले जाते हैं। अब माइक को एक घर मिलता है जो शायद पहले कोई था। रहने को जगह मिल गया। अब खाने का बंदोबस्त करना होगा। वो फ़िश पकड़ने के लिए एक नोकीला हथियार बनाता है जिससे वो फ़िश को पकड़ सके, और वो चालाकी से एक फ़िश को पकड़ लेता है। दूसरी तरफ एम्बर को कहीं पर भी कुछ भी नहीं मिलता है। एम्बर उसके पास आते हैं खाने के लिए, लेकिन माइक एम्बर से बदतमीजी करने लगता है। वो उसे ना तो ठीक से खाने देता है, ना तो घर में सोने देता है। माइक कहता है, अगर तुम्हें सोना है तो मेरे बेड पर सोना होगा, लेकिन एम्बर नहीं मानता। एक दिन दोनों मछली पका रहे थे। माइक उसके करीब आ जाता है और बदतमीजी करने लगता है और कहती है, ईगो सब में होती है और कभी भी अपने से नीचे लोगों को कभी हर्ट नहीं करना चाहिए। माइक ऐसा बोलकर चला जाता है। एम्बर को समझ आ जाता है कि माइक अच्छा है। वो अब एम्बर को भी माइक पसंद आने लगती है। ये दोनों रोज़ अपने दिनों को अच्छे से गुजारता है। एक दिन एम्बर को किनारे पे एक बोट दिखाई पड़ती है। माइक उससे हेल्प मांगने को कहता है, लेकिन एम्बर मना करता है और कहता है, अगर हम लोग उस दुनिया में वापस गए तो हम लोग अलग हो जाएंगे। माइक कहता है, अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो तो हम दोनों कभी अलग नहीं होंगे। तुम जहाँ पर रहोगे तुम मुझसे प्यार करते रहोगे। ऐसा बोलकर अब ये दोनों पोर्ट पर आ जाते हैं और ये कहानी अधूरी रह जाती है। सो आई होप गाइस ये वीडियो आपको पसंद आई है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो एक लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें आने वाले वीडियो को देखने के लिए।
तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।